नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। ठीक है, ये हमारा सिर्फ एडिटोरियल पेज है और जो न्यूज़ का है वह हम सुबह शाम को देखते हैं जो एमसीक्यूज बेस में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये 3 सितंबर का। अगर आज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला जो हमारा जो एडिटोरियल है वह हमारा दैनिक जागरण से अंदर है, जो जिसमें कहा भी जो पुलिस व्यवस्था है उसमें सुधार क्या यानी ज़रूरत है। तो इसके अंदर कहा गया जो हमारी जो राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके डेटा के बारे में यानी विश्लेषण किया गया। भी हम देखते हैं भी जो 2020 और 2021 के बीच में जो आपराधिक कृत्य हैं उनमें लगभग 20% की वृद्धि हुई है, जिसमें महिलाओं के प्रति 15% और जो बच्चे हैं उनके प्रति 16% और जो बुजुर्ग हैं उनमें 5% तक की वृद्धि देखी गई है। ठीक है, एक और इसमें अंदर कहा गया है भी 2021 की तुलना में जो महिला के विरुद्ध आपराधिक में 15.8% की जो वृद्धि हुई है। ठीक है, उसमें जो राज्य हैं इसमें हरियाणा, तेलंगाना और अगर केंद्र शासित राज्यों की बात करें तो उसमें दिल्ली सबसे ऊपर है, जिसमें 2021 के मुकाबले लगभग 147.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, इसी के साथ जो हमारी एक जो आपराधिक है, कहीं ना कहीं हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसमें जो लगने वाली देरी है और कहीं कहीं जो पुलिस है हमारी, ठीक है, उसके व्यवहार की वजह से भी हम कह सकते हैं भी जो आपराधिक कृतियाँ उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो रही है। तो इस करके हम कैसे जो हमारी जो पुलिस है उसके अंदर जो जवाबदेहिता होनी चाहिए और जो उत्तरदायित्व जैसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि अपराधों को कम से कम किया जा सके। ठीक है, इसके साथ इसके अंदर ये भी कहा गया जो पुलिस के अंदर जो अभी जो ज़रूरत है जितने की, यानी हम कह सकते हैं भी 1 लाख के ऊपर लगभग से कम 222 पुलिसकर्मियों की ज़रूरत है कम से कम। जबकि अगर हालिया रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो कम से ये कितनी है, लगभग 144 ही है। जिससे क्या होता है भी कुछ ऐसे भी ज़्यादातर पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनको 12 घंटे से अधिक भी काम करना पड़ता है, जिनसे क्या होता है भी उनके जो मानसिक तनाव है उसमें उन पर बढ़ जाता है और वो अपने ड्यूटी को भी अच्छे से नहीं निभा पाते हैं। तो इससे क्या होता है भी वह पूरा निष्पक्ष जांच नहीं कर पाते हैं, निष्पक्ष नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है आपराधिक कृत्यों में दिनों दिन वृद्धि होती जाती है। इसी के साथ भी हम भी देखते हैं भी जो आज का जो आपराधिक जो तबका है वह भी कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण हो चुका है। उसका आधुनिकीकरण क्या नहीं, जो अपराध के नए नए तरीके आ चुके हैं, जिसके लिए जो हमारी जो पुलिस है उसको भी मॉडर्न करना ज़रूरी है। ठीक है, और जो पुलिस का जो व्यवहार है उसके भी अंदर कहीं ना कहीं हमें बदलाव करने की ज़रूरत है। और कहीं कहीं जो हमारी जो राजनीतिक रीतियाँ हैं यानी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति हैं उसको भी पुलिस के जो इंटरफेस है या हस्तक्षेप है उसको भी हमें कम करना होगा। ठीक है, तो लगभग यही बात इसके अंदर कही गई है। एक दो बार यही कुछ बातें रिपीट कर चुकी है, जिसमें कमिश्नरी की बात करें, जो कमिश्नरी प्रणाली है उसी के अंदर भी जो राजनीतिक है और नौकरशाही है उसके बीच में जो पुलिस है हमारी फंस के रह जाती है। ठीक है, एक इसी के पास में जो ये वाला आर्टिकल है जो पुलिस और जनता के बीच में बेहतर संबंध भी होना चाहिए, तो ये भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। जब कह सकते हैं भी जो पुलिस है वहाँ पुलिस ही एक ऐसी चीज़ है जो जनता से लगभग 24 घंटे जुड़ी रहती है। बाकी जितने भी विभाग है शायद वो जनता से इतने नहीं जुड़ते जितने पुलिस होती है। ठीक है, क्योंकि पुलिस जनता से 24 घंटा जुड़ी रहती है। तो इससे क्या होगा, पुलिस का जनता के प्रति जो व्यवहार है वह अगर सुदृढ़ और सकारात्मक पर ये तरीके का हो तो उनके बीच में अच्छा सामंजस्य हो सकता है। इसी के हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं जो जनता का जो पुलिस के प्रति जो व्यवहार है वह भी कहीं ना कहीं एक नकारात्मक परिप्रेक्ष्य है। एक कुछ पुलिसकर्मी जो अपनी निष्ठा से कार्य करते हैं फिर भी हम उनको अच्छा उनके साथ अच्छा व्यवहार या उनको प्रोत्साहन जैसी यानी कह सकते हैं प्रोत्साहन नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसी से भी कहीं ना कहीं हमारा क्या हो रहा है भी इनसे नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो यही बस इसके अंदर बात की गई है भी जो कानून व्यवस्था है भी जो पुलिस है उसका जो कानून व्यवस्था का जो है वो कहीं ना कहीं हमें में सुधार से भी निवेशक हैं जो विदेशी निवेशक हैं वह भी भारत की तरफ आकर्षित होंगे। अगर जहाँ की अगर न्याय व्यवस्था ही सही नहीं है, पुलिस व्यवस्था भी सही है ना, तो भारत के जो निवेशक हैं वह भी कहीं ना कहीं इस यानी उससे प्रभावित नहीं होंगे। इसी के साथ जनता को भी कहा गया भी ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, जैसे झूठे मुकदमे होते हैं या झूठे साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवाने, ताकि जो मुकदमे हैं उनकी जाँच निष्पक्षता से हो पाए। ठीक है, नहीं यानी नागरिकों को भी अपना कर्तव्य समझना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ कहा भी जो इसका लक्ष्य है भी जनता की सुरक्षा बढ़ाना ही नहीं है और कानून व्यवस्था को कायम रखना भी होता है और सुशासन की स्थापना करना भी है। साथ ही पुलिस पब्लिक और संबंधों को मधुरता और जिसमें पुलिस और जनता के बीच में निकटता और समन्वय की स्थापना करने का है। ठीक है, तो यही बात इसके अंदर कही गई है। इसी से रिलेटेड एक द हिंदू के अंदर आर्टिकल आया था जिसके अंदर साइबर जो क्राइम था उसके बारे में कहा था। जो वर्तमान में साइबर क्राइम था, जो नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो की जो हमारी जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर साइबर क्राइम का भी जिक्र हुआ है, जिसमें अंदर का भी 2016 के अंदर जो 12,000 जो
317 मामले थे वही अभी बढ़कर लगभग 50,000 के आसपास हो गए हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि पिछले 5 वर्षों में जो साइबर अपराध के मामले में लगातार वृद्धि हुई है। और आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार 2016 के में कितने थे, 12,317 थे, जो 2020 में बढ़कर कितने हो गए, 50,035 मामले हो चुके हैं। और भारत में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी बढ़ते वाली जिस प्रकार से आज जो सूचना की बढ़ी है, उस प्रकार से कहीं ना कहीं ये साइबर अपराध है इनकी गिनती भी बढ़ती जा रही है। अगला कह रहा है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। ठीक है, यानी पुलिस है वो किसका, राज्य सूची का विषय, इसलिए हम कह सकते हैं जो अपराध के अंदर यानी जो अपराध की जांच का जो पहला दायित्व होता है यानी जो है किसका होता है, राज्य सरकार का होता है। ठीक है, यानी इसके अंदर जो केंद्र का हिस्सा है वह कम होगा, ताकि क्योंकि केंद्र का दायित्व इसके प्रति कम हो जाता है, क्योंकि जो पुलिस है वह राज्य सूची का विषय है, इसलिए जो पहला दायित्व है, जो प्राथमिक दायित्व है वह किसका है, हमारा राज्य सरकार का हो जाता है। हालांकि भारत में सभी प्रकार के जो आपराधिक कार्य निपटने के लिए गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर आपराधिक केंद्र ब्यूरो की भी स्थापना की गई है, जिसके साथ ही इसके साथ भी कई कदम उठाए गए हैं। ठीक है, यानी ये जो हमारी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है वह गृह मंत्रालय के अंदर स्थापित किया, जो साइबर अपराध से संबंधित मामले देखता है। ठीक है, तो फिर इसी के साथ हमें और भी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है, यानी इसके साथ भी हम और भी जो साइबर उत्पाद यानी जो इस प्रकार की जो संस्था है वो राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर स्थापित करने की आवश्यकता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साइबर सुरक्षा दिला पाएँ। ठीक है, अगला जो न्यूज़ था ये हमारी दैनिक जागरण से अंदर थी, जिसके अंदर जो पानी से जुड़े कुछ वैज्ञानिक तथ्य दिए गए हैं, जिसमें जो पृथ्वी पर पानी किस प्रकार आया था। ठीक है, इसके अंदर कई साक्ष्य दिए गए हैं, जैसे जो हाल ही में जो पानी के जो अंतरिक्ष मिशन था जिसको बोलते हैं हायबुसा 2 था, इसने जो पानी के एकत्रित किए, जो धूलकण इकट्ठे किए, जिससे ये इसमें कहा गया है जो अलग अलग तथ्य दिए गए हैं। इसमें कहा भी जो पृथ्वी है, क्या पृथ्वी पर पानी बनने से समय था या पृथ्वी पर बाद में आया था। अगर बनने का टाइम था तो कहते हैं भी जो चंद्रमा का विकास हुआ था वह मंगल ग्रह और पृथ्वी के टकराने से हुआ था। तो इस हिसाब से अगर ऐसा होता तो पानी कहीं ना कहीं भाप बनकर हवा में उड़ जाता। ऐसे तो नहीं, इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं जो पृथ्वी पर पानी आया था वह क्या आया था, बाद में आया था। और ये किस प्रकार से क्या था भी, एक ध्रुव यानी क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया था, जिस यानी बर्फ से बना हुआ क्षुद्र ग्रह था जो पृथ्वी से टकराया, जिसके कारण क्या भी पानी पर यानी पृथ्वी पर पानी का विकास हुआ था। और वर्तमान स्थिति यह भी पृथ्वी पर लगभग 70% हिस्से पर पानी है और 30% हिस्से पर क्या है, भूमि है। ठीक है, और जो अंतरिक्ष से देखने पर हमें ये एक नीला ग्रह दिखाई देता है। ठीक है, बस इसी बारे में लिख रखा है, बाकी ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले जो न्यूज़ था जो द हिंदू से एडिटोरियल, जो एनटीपी से संबंधित था, जिसको हम बोलते हैं जो न्यूक्लियर की जो एजेंसी है, जिसको हम बोलते हैं नॉन प्रॉफिटाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, इसके बारे में ये है। तो इसमें कहा क्या है भी, एनटीपी एक बहुसदस्यीय यानी संधि है, जिसका उद्देश्य है परमाणु हथियारों को प्रसार और सीमित करना। यानी जो हमारी जो एनपीटी है वह क्या करती है, जो हमारी परमाणु हथियार या जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनका प्रसार करने से संबंधित यानी उनका प्रसार आप नहीं कर सकते हो। निशस्त्रीकरण का अंतर है भी, जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं वह धीरे धीरे क्या करें भी, अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको कम करें, और जो परमाणु ऊर्जा का उपयोग केवल और केवल बिजली या ऐसी शांतिपूर्ण उपयोग के लिए ही करना चाहिए, न कि हथियार के लिए करना चाहिए। इसके जो एनटीपी के जो स्थापना हुई थी, यानी इसको हस्ताक्षर हुए कब हुए थे, लगभग ये 1968 के अंदर हुई थी, और यह 1970 से लागू हुई थी। भारत की बात करें तो भारत ने अभी तक इस पर साइन नहीं किया, यानी इस हस्ताक्षर के बाद नहीं किया। और इसका कारण ये था कि एनटीपी ने कहा था भी, जब 1968 के अंदर 1968 तक जिन जिन देशों ने परमाणु का परीक्षण कर लिया या जो परमाणु हथियार से संपन्न देश हैं उन्हीं को हम न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज कहेंगे, यानी वही ही परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहेंगे भी, ये परमाणु शक्ति संपन्न देश है। जबकि भारत ने इसका विरोध किया कि भी ऐसे कैसे हो सकता है भी, 1968 तक की आप कट ऑफ कैसे निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से भारत इसका विरोध कर रहा है भी। भारत ने लगभग जो अपना जो परमाणु परीक्षण था लगभग एक तो 1974 के अंदर किया था और बाद में किया था 1951 के अंदर। ठीक है, तो इसी के अंदर कहा है एक और क्या है भी, इसमें 5 परमाणु संपन्न है। कौन कौन है, चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके अंदर देश है। और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा विकास और उपयोग के अधिकार को प्रभावित नहीं करती है। इसके अंदर जो कुछ देश थे जिन्होंने बाद में किया था, जिसके अंदर जो भारत थे, इजराइल थे, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान थे, उनको इसने इसमें शामिल नहीं किया है। जिसमें जो दक्षिण अफ्रीका था उन्होंने भी परमाणु परीक्षण किया था 1951 में, मगर बाद में इन्होंने इसको
यानी सफल यानी उसको बंद कर दिया था। और 2017 में परमाणु हस्ताक्षर निषेध संधि के लिए 2021 में भी लागू हुई एक नई हुई है, जिसको हम TPNW जिसको बोलते हैं परमाणु हथियार का निषेध, यानी धीरे धीरे परमाणु हथियारों को कम करना है। ठीक है। और व्यापक प्रशिक्षण संधि जो कि 1966 में लगी हुई थी, लेकिन अभी तक औपचारिक रूप में इसे लागू नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें जो दो महाशक्तियां कौन कौन सी, USA और चीन ने अभी तक इसमें पुष्टि नहीं की है। ठीक है। अगला जो हमारा जो ये था अभी जो हमने यहाँ पे आज पता है, जो आज अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो उसमें लिखा होगा अभी जो सबसे फ्रंट पेज की न्यूज़ है हमारी, जिसके अंदर जो INS विक्रांत है उसका यानी जलारोपण यानी उसका उद्घाटन किया गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है। तो ये जो दूसरा आर्टिकल था, ये तो सिर्फ इसकी क्वालिटीज़ के बारे में दे रखा है, अभी क्या कहा उसके अंदर है, मगर ये जो आर्टिकल है इसके अंदर कहा है अभी जो देश है, अगर देश ने जो कहन कहा अभी जो रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है, तो इससे क्या होगा, अभी जो हमने जो बनाया है इससे एक तो हमारी आयात है वह कम होगा, उसमें जो आयात में होने वाला खर्च है वह भी हमारा कम होगा, और जो सैन्य ज़रूरतें हैं हमारी वह टाइम पे पूरा हो पाएंगी, और दूसरे देश पर निर्भरता कम होने से हमारी जो टेक्नोलॉजी है वह भी कहीं कहीं विकसित होगी, तो हम कहीं ना कहीं दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेंगे, यानी हमारी जो सुरक्षा है वह दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेगी। इसमें कहा गया अभी जो भारत है अपनी ज़्यादातर जो रक्षा उपकरण है वह कहीं ना कहीं कहाँ से, रूस से खरीदता है, और रूस का अगर वर्तमान स्थिति में देखें तो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में रूस भारत को अच्छे से हथियार प्रोवाइड नहीं करवा पाता है, और करवाएगा तो बहुत ज़्यादा देरी से, जिससे क्या होगा अभी जो भारतीय सेना का जो मनोबल है वह कहीं ना कहीं क्या होगा, कम होगा। ठीक है। और इसी के साथ हमें कहा भी आने वाले 25 वर्षों में हमने जो विकसित देश राष्ट्र बनने के जो लक्ष्य रखा है उसी के अंदर जो हमारी जो आत्मनिर्भरता है, जो हथियार की ज़रूरतें हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को विकसित करना कहीं ना कहीं हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तभी हम आने वाले 25 वर्षों में विकसित देश के रूप में, राष्ट्र के रूप में उभर सकते हैं। ठीक है। तो ये आर्टिकल है, इसमें सिर्फ यही दे रखा है भी जो विक्रांत है उसकी जो क्वालिटीज़ दे रखी है, ये कितने यानी ये 5000 बिजली घरों तक की बिजली उपलब्ध करवा सकता है। ठीक है। और उन जो 1971 में जो लड़ाई हुई थी हमारी, उसके अंदर जो विक्रांत था उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है। बाकी इसके अंदर जो जितना भी डाटा दे रखा है वह हम जो आसाम वाली न्यूज़ होगी उसमें अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है। तो आई होप आपकी जो UPSC की जर्नी है वो अच्छी चल रही होगी, और चलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।